बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के खिलाफ 5 हफ्ते की तैयारी है। जरूरत पड़ी तो ट्रंप और बढ़ाएंगे जंग। ईरान पर अभी और बड़े एक्शन होंगे, ऑपरेशंस किए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है। अरब में ईरान का भीषण अटैक हुआ है। हमले को लेकर ईरान का बड़ा दावा। 60 रणनीतिक टारगेट पर अटैक हुए हैं। यूएस इजराइल के 500 ठिकानों पर अटैक हुए हैं। ईरान ने 700 ड्रोन फायर किए हैं। बड़ी खबर, ईरान में इजराइल की बमबारी, तेहरान में दागी मिसाइलें। इजरायली हमले के बाद जोरदार अटैक हुआ है। ईरान के सनांदाज में भीषण अटैक हुआ है। हमले में आईआरजीसी के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। इजरायली एयरफोर्स का जबरदस्त वज्रपात हुआ है। ईरान में वॉर में यूरोप की एंट्री का अंजाम अब क्या होगा, हम आपको ये भी बताते हैं। देखिए, ये इस वक्त जो जानकारी आपके सामने है, यूरोप की एंट्री का मतलब है रूस का एक्टिव होना। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ईरान यूरोप की गैस पाइपलाइन को तबाह कर सकता है और साथ ही साथ तेल और गैस की कीमतों से महंगाई का बम फूट सकता है। यूरोप के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात हो सकते हैं। ईरान पर हमला किया तो पेरिस, बर्लिन और लंदन में दंगे हो सकते हैं। ईरान के प्रॉक्सी गुट यूरोप के बेस पर हमला कर सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मिडिल ईस्ट के हालात से बड़ी हलचल है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की भी ये बातचीत हुई है और कतर, यूएई और ओमान से उनके नेताओं से बातचीत होने की जानकारी है। ईरान के हमलों से दहले अरब ने भी ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हालांकि ईरान से बयान आते रहे हैं कि वो पड़ोसी देशों पर हमला नहीं कर रहे, सिर्फ अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अपने देश में मची बारूदी तबाही को देखते हुए अरब देशों ने एकजुट होने का फैसला किया है। यानी इस युद्ध का दायरा अब बहुत बड़ा हो गया है। ईरान ने ढाया कहर, अरब में बारूदी लहर। आत्मरक्षा नहीं, विनाश होगा, जिसका सीधा मतलब है कि अब पूरा अरब युद्ध में कूद चुका है। ईरान की मिसाइलों का जवाब ईरान को शमशान बनाकर दिया जाएगा। यूएई पर 541 ड्रोन और 165 मिसाइलें दागी। कुवैत पर 97 मिसाइल, 283 ड्रोन से हमला किया। बहरीन पर 61 मिसाइलें और 34 ड्रोन से हमला किया। वो भी एक संयुक्त बयान के साथ कि ये हमले संप्रभुता का उल्लंघन है। हम नागरिकों और क्षेत्र की रक्षा करेंगे। हम आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई करेंगे। लेकिन निंदा, बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका का जो हमला हुआ है उसकी निंदा की है। ईरान पर हमला कानून का उल्लंघन, स्पेन की तरफ से बड़ा बयान, बातचीत के जरिए समाधान हो। बड़ी खबर आ रही है। ईरान युद्ध में शामिल हुआ ग्रीस। ग्रीस ने F-16 फाइटर जेट भेजे हैं। साइप्रस में हमले के बाद ऐलान किया गया है 2 फ्रिगेट, 2 F-16 फाइटर जेट भेजे गए हैं। खुफिया रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक ईरान ने अरब देशों पर हमले के लिए लोरिस्तान प्रांत के खुरमनाबाद का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस एक्टिव किया था। इसके अलावा करमनशाह के कनेश्त और बख्तरान स्ट्रैटेजिक बेस से खाड़ी देशों और इजराइल पर बारूद बरसाया गया था। ऐसे ही पूर्वी अजरबैजान प्रांत के तबरीज में मौजूद मिसाइल साइलो कॉम्प्लेक्स से लंबी दूरी की मिसाइलें दागी थी, जबकि इस्फहान की मिसाइल असेंबलिंग यूनिट में मौजूद पोर्टेबल लॉन्चर से भी हमले किए गए। तेहरान के पास खुजिर और मोदारेज जैसे मिसाइल कॉम्प्लेक्स भी एक्टिव थे और होर्मोजगान के मिसाइल बेस से इजराइल और जॉर्डन को टारगेट किया गया था। इसलिए जीसीसी की बैठक के बाद फैसला किया गया है कि अब इन्हीं शहरों पर हमले के लिए रणनीति बना ली गई है और इन हमलों के लिए यूएई, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया और साइप्रस ने हरी झंडी दे दी है। यानी ईरान में आगे बहुत ही ज्यादा विध्वंसक अटैक होने वाले हैं। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत और बहरीन में तबाही मचाई, अमेरिकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। 560 अमेरिकी सैनिक इस जंग में मारे जा चुके हैं। ईरान की तबाही का काउंटडाउन शुरू है। अब विनाश के साथ ईरान का